ज्योतिष की दुनिया में शनि की साढ़े साती सबसे ज्यादा डराने वाला बिंदु कही जाती है। नवग्रहों में शनि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कलयुग में शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इन जातकों पर साढ़े साती का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किन जातकों पर कम प्रभाव पड़ता है। कौन से जातक साढ़े साती से अप्रभावित होते हैं? क्या साढ़े साती 7 साल का पूरे समय लेती है या पूरा समय खराब ही जाता है? अगर नहीं तो कौन सा समय अधिक कठिन होता है और कौन सा समय अपेक्षाकृत अनुकूल होता है? इन सभी विषयों पर आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं कि साढ़े साती में हम क्या करें। सबसे पहला सवाल, क्या होती है साढ़े साती? पहले हम ये जान लें कि साढ़े साती क्या होती है। जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में जिस डिग्री पर बैठा है, उससे 45 डिग्री की पहले में जब गोचर का शनि आता है तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। यह 45 डिग्री के दायरे में आने के साथ शुरू होती है और चंद्रमा के आगे निकल कर 45 डिग्री दूर चली जाए तब तक चलती ही रहती है। यह समय कुल 7.5 साल का होता है। इसी कारण इसे साढ़े साती कहा जाता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। शनि का एक राशि में भ्रमण 2.5 साल तक होता है। चंद्रमा के दोनों ओर 1.5 राशि यानी 45 डिग्री तक इसका भ्रमण यह स्थिति पैदा करता है, यानी 2.5 साल के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। शनि का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब आप ये जान लीजिए। साढ़े साती हमें अधिक मेहनत करने के लिए विवश करती है। शनि न्याय के देवता हैं और चंद्रमा मन के। इसी मन पर शनि का क्रूर प्रभाव हम साढ़े साती में देखते हैं। जब हम समय के साथ दौड़ नहीं पाते तो अपनी स्वाभाविक लय को खो बैठते हैं। इसे ही खराब समय कहा जाता है। किसी व्यक्ति पर साढ़े साती का बुरा प्रभाव यह है कि वे किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता और उसे कोई भी आसान रास्ता नजर नहीं आता। जातक से पूछा जाए कि अभी क्या समय हुआ है तो वो बता नहीं पाता। साढ़े साती के पीड़ित अधिकांश लोग इसका गलत जवाब देते हैं। अगर शनि खराब प्रभाव नहीं कर रहा तो जवाब सही आएगा। इस फॉर्मूले को निकालने के पीछे ठोस कारण यह है कि खराब शनि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आक्रमण कर देता है और हमारे दैनिक कार्य करने में भी परेशानी आ सकती है। इसी से शुरू होती है टाइमिंग की समस्या। जी हाँ, यानी गलत समय पर आप सही जगह पर पहुंचते हैं या सही समय पर आप गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। यह साढ़े साती का दूसरा बड़ा संकेत है, यानी कि आप कोई भी काम जो सही समय पर करना है वो नहीं कर पाते, यानी कि साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। आप कोई भी काम जो अच्छा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, या जो काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे, यानी आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है। अब साढ़े साती का भय क्या होता है, ये भी विस्तार से समझ लीजिए। यह तो मैंने बता दिया कि समस्या कहाँ दृष्टिगोचर होती है और कैसे होती है। अब सवाल है कि इससे डरा क्यों जाए और डरा क्यों ना जाए। पहले सवाल का जवाब है कि जब पता चल गया है कि शनि की साढ़े साती टाइमिंग और टाइम सेंस को खराब करती है तो सबसे पहले इसी पर चेक लगाया जाए। जी हाँ, यानी इसे दुरुस्त करने के लिए जमीनी उपाय शुरू कर दिए जाएं। प्लान बनाकर काम किए जाएं और जहां जाएं वहां समय नष्ट करने की बजाय पूर्व से पूरी जानकारी एवं समय लेकर पहुंचें। इसी तरह से खुद में मैनेजमेंट के हजारों उपाय हैं, वो आपको करने होंगे। इससे साढ़े साती का असर 90% तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस बीच सतर्क हो गए हैं। अब साढ़े साती के प्रभाव और कुछ उपाय भी बताए जाते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। किसी व्यक्ति को पूर्व में किए गए गलत कामों का दंड देने के लिए शनि हमारे साथ मौजूद है। मुख्य दोष तो उनके कर्मों का होता है।
एक ही परिवार में कई सदस्यों के शनि की साढ़े साती या ढैया से प्रभावित होने की स्थिति में परिवार का मुखिया या सबसे बड़ा व्यक्ति ही शनि देव की आराधना करे तो सभी को लाभ पहुंच सकता है। किंतु कई बार अनुभव में पाया गया है कि परिवार में अधिकांश सदस्यों पर साढ़े साती का प्रभाव होने पर परिवार के छोटे सदस्य ही उपाय करते हैं। ऐसे में उन्हें उचित फल की प्राप्ति नहीं होती या जो भी बाधाएं हैं वो देर में खत्म होती हैं और घर में आपका जीवन कलहपूर्ण बीतता है। इसलिए आपको बता दें कि ये उपाय अगर घर में सबको साढ़े साती है या कुछ लोगों को साढ़े साती है तो घर का मुखिया पूजा करे शनिदेव की। अब और भी उपाय बताए जाते हैं, जैसे भाइयों में झगड़े और विवाद के कारण बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संयुक्त व्यापार तथा परिवार खंडित हो जाता है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूलमिल हो जाती है। परिवार का संचित धन समस्याओं के या स्वास्थ्य में ही खर्च होने लगता है। वक्त स्थिति से बचाव के लिए परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति को नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा प्रत्येक शनिवार को शनि की मूर्ति को दाएं बाएं से तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। श्री शनि चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें